अगर आपको 2026 में प्रॉफिटेबल बनना है, 2026 में आपको आपके ट्रेड्स को और बेटर करना है, 2026 में आपको एक्चुअल में पैसा कमा के लेके जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो बिल्कुल लंबा नहीं है, 4 से 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। और एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो आपका माइंड खोल के रख देगा, आंखें खोल देगा। आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या गलत जा रहा था अभी तक। और ये उन ट्रेडर्स के लिए जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, करेंसी में ट्रेड करते हैं, इन शॉर्ट फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। ये उन्हीं के लिए ही है, ये इंडियन मार्केट ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो आप यहाँ पर ही जिस वीडियो को कट करके जा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए। 4 से 5 मिनट का ही वीडियो होने वाला है, बिल्कुल भी लंबा वीडियो नहीं है। बिकॉज जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए आप गोल्ड में ट्रेड करते हो और आपने एक ट्रेड लिया जिसमें रिस्क है 500 का और रिवॉर्ड है आपका या फिर टारगेट है 1000 का। तो यहाँ पर जो सिंपल सा रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है वो 1:2 का आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर आपको ब्रोकरेज भी पे करना पड़ता है, स्प्रेड जिसको बोलते हैं। अभी इंडियन मार्केट में होता यह है कि ब्रोकरेज बाद में लिया जाता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में आपको ब्रोकरेज पहले ही लिया जाता है, जिसको स्प्रेड्स बोलते हैं फॉरेक्स ब्रोकर की भाषा में। तो यहाँ पर स्प्रेड्स होते हैं जो $1 से लेकर $2 के बीच में हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर लॉट साइज और मेनी अदर फैक्टर्स। कई कई ब्रोकर में ज़्यादा है, कई ब्रोकर में कम है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका टारगेट है 1000 रुपीज़ का, लेकिन उसमें ब्रोकरेज करता है $1 से $2। मान लीजिए 100 रुपये से लेके 150 रुपीज़ तक आपका ब्रोकरेज कटा। तो आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो 1000 का नहीं होने वाला है, वो 850 से लेकर 900 का होने वाला है, जो आपका एक्चुअल टारगेट रहेगा। आप यहाँ पर बोलोगे तो हम टारगेट बड़ा कर लेंगे। देखो, एक लॉजिकल टारगेट और लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है, जिसके बाद आपको वो ट्रेड में नहीं रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए होता है। तो ये सभी को पता होता है। मान लीजिए कुछ इस तरह का सेटअप बना था, आपने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, आपके एंट्री यहाँ पर है और आपका टारगेट यहाँ पर है। तो एक लॉजिकल टारगेट स्टॉप लॉस होता है, यानी इसके बाद मार्केट रिवर्स, मतलब मार्केट नीचे ही जाने वाला, ये आपको गारंटी होता है, इसलिए आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हो। या फिर यहाँ पर प्रीवियसली कुछ स्विंग हाई है तो यहाँ पर मार्केट रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए आप यहाँ पर टारगेट लगाते हो, राइट। लेकिन मार्केट जब आप एंटर करते हो, एग्जीक्यूट होता है आपका ऑर्डर, तो ऊपर की तरफ हुआ बाय ऑर्डर, तो यहाँ पर आपको लॉस दिखेगा सबसे पहले। तो लॉस दिख रहा है, तो आपका टारगेट 1000 का है, लेकिन आप ओपन हुआ है वो -150 के ऊपर आपका ऑर्डर ओपन हुआ है, आपका पोजीशन ओपन हुआ है, तो टारगेट हिट भी होता है। तो आपका जो टारगेट है वो 1000 का नहीं होगा, क्योंकि आपने एक लॉजिकल टारगेट लगाया है जो आप शिफ्ट नहीं कर सकते ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपका 1000 रुपीज़ का टारगेट आपने लगाया, लेकिन माइनस में ओपन होने के कारण आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ सिर्फ 850 to 900 रुपीज़ का। स्टॉप लॉस भी आप लगाते हो, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया आपने, लेकिन जैसे ही ऑर्डर एग्जिट हुआ वो माइनस में ओपन हुआ, तो स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो वो 500 का ही आपको लगाना पड़ेगा, इसके नीचे ही लगाना पड़ेगा। लेकिन माइनस में ओपन हुआ है, यानी ऑर्डर जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है तो माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आएगा, तो ये स्टॉप लॉस प्लस ये माइनस जो हुआ है वो ऐड करके हुआ है 600 से 650। 1000 रुपीज़ का आपका टारगेट था, लेकिन ब्रोकरेज जो है, स्प्रेड जो है वो 100 to 150 है, यानी $1 से लेकर $2 के बीच में जो ब्रोकरेज होता है कई ब्रोकर्स का कम होता है। तो यहाँ पर 100 to 150 हम पकड़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से 850 से लेकर 900 का एक्चुअल आपका टारगेट हुआ। और अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो एक्चुअल स्टॉप लॉस आपका हुआ 600 से लेकर 650 का स्टॉप लॉस होगा। तो अगर इसको ठीक से कैलकुलेट करोगे, रिस्क रिवॉर्ड निकालोगे, तो रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:1.3। दिस इज नॉट 1:3, दिस इज 1:1.3 का रिस्क रिवॉर्ड, जो बहुत ही घटिया रिस्क रिवॉर्ड है। बिकॉज 1:1 ही पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है आपका, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको विन रेशो बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है। तो यहाँ पर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर साबित होगे अगर आप कुछ इस तरह के ब्रोकरेज फर्म या फिर कुछ इस तरह के ऐप यूज़ करते हो जहाँ पर आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब देखिए, मेरे नज़र में एक ही ऐप है जिसमें ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिव, लेकिन फिर भी हम यूज़ करते हैं, वो है एक्सएम ब्रोकर, ठीक है। एक्सनेस और जो वेंटेज ब्रोकर एक है, ये 2 ब्रोकर है। तो इसमें एक्सनेस में भी कम ब्रोकरेज लगता है, लेकिन इससे भी कम है वेंटेज में। आप अगर चेक करोगे कॉम्पिटिटिव प्राइजेस चेक करोगे तो वेंटेज ब्रोकर में स्प्रेड जो है बहुत ही कम है।
तो एक्सनेस का भी एक प्रॉब्लम चल रहा है, वो है इंडिया से वो छोड़ के जा रहा है, इंडिया में वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है, और वो वापस कब आने वाला है, न्यू एंटिटी के साथ आने वाला है या नहीं, वो किसी को ही नहीं पता। तो अभी इंडिया में जो नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है वो वेंटेज ब्रोकर है, इसका आप ध्यान रख सकते हो। आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ये सभी को पता है। एक बेसिक, एक मतलब छोटा बच्चा अगर ट्रेड करता है उसको भी पता होगा कि अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करूंगा, उसके ऊपर काम करूंगा, तो ही मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा। तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हो, अगर आपका 50% का विन रेशियो है, ठीक है, अगर आपका 50% का विन रेशियो है, तो आपको अगर 1:1 का भी आप टारगेट लेते हो, 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, फिर भी आप ब्रेक इवन पे आओगे, नॉट प्रॉफिटेबल। आपको 60% के एक्यूरेसी के साथ अगर करोगे तब आप प्रॉफिटेबल बनोगे, लेकिन 50% है तो ब्रेक इवन पे रहेगा। 1:2 का यानी 100,000 का रिवॉर्ड, 500 का रिस्क, तो उसमें भी आपको 40% का विन रेट चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पर कितना मिल रहा है बिकॉज ऑफ स्प्रेड 1:1.3। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, लेकिन ये आपका माइंड तो खोल देगा, आपके आंखें तो खोल देगा कि क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है, कितना स्प्रेड आप दे रहे हो। तो इन शॉर्ट, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो विन रेशियो के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। विन रेशियो के ऊपर आप फोकस कर रहे हो तो आपको इस तरह से ब्रोकर चूज करना पड़ेगा जहां पर ब्रोकरेज कम से कम हो, ठीक है। वही अगर ब्रोकरेज कम है या फिर स्प्रेड कम है तो क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो ब्रोकरेज हम यूज़ करते हैं या फिर ब्रोकर हम यूज़ करते हैं वो है वेंटेज। तो वेंटेज में होता यह है कि 0.5 से लेकर $0.8 के आसपास का स्प्रेड हमको मिलता है। तो मान लीजिए 1000 का आपका टारगेट है, तो उसमें 50 रुपीज़ के आसपास का ब्रोकरेज आप पकड़ लीजिए, फिर भी हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 950 के आसपास हो रहा है, और अगर लॉस भी हो रहा है तो 550 रुपीज़ के आसपास का हमारा लॉस हो रहा है। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, आरआर रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालोगे, तो वो आ रहा है 1:1.7, ठीक है। अब 1:1.3 से बेटर 1.7 है, और 1.7 से बेटर 2 है, ठीक है। तो ये बीच में ही आ रहा है, लेकिन इससे काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पर भी आपको 50% के विन रेशियो के साथ भी आप ब्रेक इवन होगा। अगर आप 60% का आपका विन रेशियो है तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपको ऐसा ब्रोकर चाहिए जिसमें स्प्रेड कम से कम हो, फिर ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। यस, देयर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स, जो और दूसरे जो पॉइंट्स है वो है आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको सेटअप क्लियर करना पड़ेगा, आपको आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से करनी पड़ेगी, आपको कुछ हैंड होल्ड सपोर्ट चाहिए। तो वो हैंड होल्ड सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे प्राइवेट कम्युनिटी में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम साथ में मिलकर ट्रेड करते हैं। ऑल्सो आपको जो लर्निंग मटेरियल्स है, जैसे कि मैं वीडियोस बना के स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे खुद की स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करता हूँ। लिक्विडिटी के ऊपर हम काम करते हैं, पिछले 4 साल से हम लिक्विडिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके पहले हम बेसिक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते थे, उसके बाद हम लिक्विडिटी के ऊपर शिफ्ट हुए। और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो 2022, 23, 24 के हैं, उनको सभी को पता है कि ये किस तरह से काम करता है। स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर हम काम करते थे। तो ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ है बिकॉज हम कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट यूज करते हैं जो मार्केट में आपको कहीं मिलेंगे नहीं, जो हमारे प्राइवेट कम्युनिटी में आपको मिलेंगे। तो अगर आपको आपका ब्रोकर शिफ्ट करना है फ्रॉम एक्सनेस टू वेंटेज, और फ्रॉम एक्सएम टू वेंटेज, और एनी अदर ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो, आप कोई एनआरआई हो, तो आप वेंटेज में अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप हमारा कोड या फिर हमारे लिंक से ओपन करते हो तो यहाँ पर आप हमारे प्राइवेट कम्युनिटी में भी ऐड हो सकते हो। उसके लिए आपको लिंक से अकाउंट ओपन करना है, वहाँ पर आप कोड भी यूज़ कर सकते हो, रेफर्ड कोड CH ट्रेड्स करके। तो उसके बाद आप एक बार अकाउंट ओपन हो जाएगा तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, तो उसको आपको फिलअप करना है, जैसे कि आपका नेम, नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब फिल करोगे तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगा और आपको हमारे ग्रुप में ऐड करेंगे। उसी ग्रुप में आपको सारे जो मटेरियल्स है, जैसे वीडियोज़ हो, स्ट्रैटेजीज़ हो, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट भी है, गूगल फॉर्म का भी, ब्रोकर का भी, सब कुछ है। तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं।